Roti, paratha, bread, naan. We use wheat in different forms. But अगर मैं आपको बताऊं कि wheat is the reason for your health issues like obesity, diabetes and indigestion, you won't believe, right? Watch this video and decide for yourself. Hey, this is Sumedh and welcome back to #Ethical Eating with Sumedh. As promised, we will keep getting informative videos about ethical and right eating habits on our channel every Friday 7 p.m. So if you haven't subscribed yet, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. So today we will uncover some hidden truths and debunk some myths about wheat. Wheat has become our staple food across India. South India and some coastal parts of India still has rice as their staple food. बट वहां पे भी कंजम्पशन पहले से काफी बढ़ चुका है। आप लोग जानते हो कि व्हीट इज नॉट ओरिजिनली एन इंडियन ग्रेन। व्हीट के इंडिया की एंट्री की कई सारी स्टोरीज है। सम स्टडीज से दैट आर्यंस ब्रॉट इट विद देम ड्यूरिंग देयर इमिग्रेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट एशिया। सम स्टडीज क्लेम दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त यानी कि 2500 टू 1500 BCE के वक्त भी व्हीट मौजूद था। सो व्हीट इज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। बट व्हीट का मेजर कल्टीवेशन 1960 के ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद स्टार्ट हुआ। 1960s वाज अ टफ टाइम फॉर इंडिया एंड ग्रेन स्केर्सिटी, फूड स्केर्सिटी वाज रियल। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रिवॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिसिस्ट मिस्टर MS स्वामीनाथन सर। इन फार्मिंग को एक इंडस्ट्री की तरह उन्होंने ट्रीट किया, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर क्रॉप्स मैसिवली और गेहूं हर घर में पहुंच गया। बिफोर द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट, हर घर में ग्रेन्स लाइक राइस, मेज एंड मिलेट्स लाइक जवार, बाजरा, नागली एक्सेट्रा वेर यूज्ड एक्सटेंसिवली। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। भला व्हीट से प्रॉब्लम क्या है भाई? हम तो कितने सारे जनरेशन से व्हीट कंज्यूम कर रहे हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम इज नॉट विद द व्हीट, but wheat is the main problem in terms of health issues. Before 1960s, only 2% of India's population was diabetic, and now a whopping 11% of India's total population is suffering from diabetes. But is the wheat only the problem and cause for diabetes? Of course not. There are lifestyle issues, eating out, no physical activity, stress at work. These are also the causes. But why we are focusing on wheat? उसके लिए हमें दो चीजों को पहले समझना पड़ेगा। एक तो इंडियन एवरेज पर्सन के डेली डाइट का प्रोपोर्शन ऑफ व्हीट कंजम्पशन एंड कंपोजिशन ऑफ व्हीट। एन एवरेज इंडियन पर्सन कंज्यूम्स अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ व्हीट पर डे। एक टाइम का हमारा जो मील होता है, वी कांट ईट मोर देन 300 ग्राम्स। तो अगर आप 100 ग्राम की चपाती, 5 चपाती अगर एक टाइम पे खा रहे हो, जिसका लिक्विड वेट पकड़ के 150 ग्राम्स तक वॉल्यूम बन जाता है, यू आर ईटिंग 50% ऑफ योर मील इन द फॉर्म ऑफ व्हीट। आइडियली एक मील में सीरियल का क्वांटिटी यानी कि ग्रेन्स का क्वांटिटी इट शुड नॉट एक्सीड फॉर मोर देन 25%। कैलोरी वाइज वी शुड कंज्यूम 800 to 1000 कैलोरीज पर मील। और ऊपर जो कैलकुलेशन हमने अभी डिस्कस किया, उसके हिसाब से 370 कैलोरीज कम ओनली फ्रॉम अ व्हीट अलोन, which is higher than recommended. Ideal combination should be lesser of chapatis and more of veggies, salad, proteins and healthy fats. अब जानते हैं wheat के composition के बारे में। On an average, a kernel of wheat contains 12% of water, 70% carbohydrates, 12% protein, 2% fats, 1.8% minerals and 2.2% crude fibers. Thiamine, riboflavin, niacin and small amounts of vitamin A are also present. This fiber that you see, it only exists when the grain is whole. जब उसका आटा बनता है, all fiber is gone. See that shocking percentage of carbs? These complex carbs include starch and sugar in it, which are very hard to digest. और वो लोग हैं ना जो बोलते हैं कि गेहूं प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे गेहूं में 100 ग्राम्स के गेहूं में सिर्फ 12 ग्राम्स प्रोटीन है, जो आपके डेली इनटेक रिक्वायरमेंट से कई ज्यादा कम। ये हो गया मॉडर्न साइंस का पर्सपेक्टिव। अब जानते हैं व्हाट आयुर्वेदा एंड कॉमन सेंस हैज टू से अबाउट दिस। इंडिया में हर एक स्टेट के अलग अलग क्यूजिन्स है, अलग अलग क्रॉप्स है, डिपेंडिंग ऑन देयर जियोग्राफिकल एंड वेदर कंडीशंस। तो गेहूं जो है वो ठंडे क्लाइमेट में उसका क्रॉप अच्छा निकलता है एंड इट इज ऑल्सो इजी फॉर डाइजेशन इन कोल्ड क्लाइमेट। अब इंडिया है ट्रॉपिकल कंट्री, तो कुछ इंडिया के पार्ट्स छोड़ के मैक्सिमम जगह पे टेम्परेचर ये काफी हॉट रहता है, तो इसीलिए गेहूं इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट इन दोज क्लाइमेट्स। प्लस व्हीट हैज अ ग्लूटेन कंपोनेंट इन इट विच गिव्स इट द स्टिकी नेचर।
जब आप आटा गूंदो तो नोटिस करो कि हाथ की जो चिकनाई है वो निकलते निकलते भी काफ़ी मेहनत लगानी पड़ती है। तो यही आटा जब आपके पेट में जाता है, इट स्टिक्स टू योर इंटेस्टिन और ये लेयर बढ़ाते जाता है, और ये चिकनाई जो उसमें बढ़ाते जाता है इससे वेन्स ब्लॉक होती है, और जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो ये चिकनाई तो है। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट काफ़ी होता है, वहाँ के लिए व्हीट थोड़ा ठीक है डाइजेशन के लिए, और पंजाब इज अ कैपिटल ऑफ व्हीट ऑल्सो इन इंडिया। एक फन फैक्ट बताऊं, Punjab is also the obesity capital of India. All those doctors and dietitians who keep telling you to quit rice because it's not good for your weight, नॉर्थ ईस्ट का ओबेसिटी रेट पूरे इंडिया में सबसे कम है और वहाँ का स्टेपल है राइस। व्हीट के बारे में मैंने इतना सब कुछ आपको बता दिया, आप शायद 50% कन्विंस भी हो गए होंगे व्हीट छोड़ने के लिए, बट अल्टरनेटिव्स का क्या? चलिए वो भी बताता हूँ। व्हीट के सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव्स है मिलेट्स। जवार which is called as sorghum, बाजरा also known as pearl millet, नागली और रागी which is called as finger millet, राजगिरा which is अमरंथ, ये सारे मिलेट्स व्हीट के बेस्ट अल्टरनेटिव्स है। Let's compare wheat with millets. Millet is a small round grain that has been a staple food for centuries. It is high in protein, fiber and minerals such as iron and magnesium. Millet is much higher in nutrient density. It has a higher protein content than wheat. It has lower glycemic index, which means it causes less of an insulin spike when eaten compared to other grains like wheat. Additionally, it is gluten-free, making it an ideal choice for those with gluten sensitivity who cannot consume wheat products. Millets में wheat के comparison में बहुत कम carbs रहते हैं और बहुत कम calories भी. When it comes to nutritional value, millet contains more vitamins A, B6, C, E and K than wheat does. Millet also contains significantly higher amounts of essential fatty acids than what wheat does, which makes it an excellent source of healthy fats. What we say, we also do. Speaking from personal experiences, from last 2 to 3 months, me and my wife have quit wheat from our diet and we have adopted jawar and rice in our diet, and we see the difference. Weight is losing quite drastically. Digestion is much better. We feel much lighter than before. कभी कभी चेहरे पे या बॉडी पे सूजन जैसा फीलिंग आता था, that is reducing drastically. So it is showing a positive result for us. And I sincerely request and urge all of you also to reduce the percentage of wheat from your diet slowly but definitely. You will see the results and please let us know कि आपको क्या results देखने मिले, आपको क्या फायदा हुआ। अगर फायदा नहीं भी हुआ तो भी हमें बताइए। आने वाले एपिसोड्स में कौन से फूड के बारे में, कौन सी गलत ईटिंग हैबिट्स के बारे में आप जानना चाहोगे, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जाने दीजिए, उनकी तरफ ये पहुंच। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। टिल देन कीप ईटिंग एथिकली, कीप फॉलोइंग राइट ईटिंग हैबिट्स, स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ, #ethical eating with Sumedh।